दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया इस फिल्म की डे 1 की फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। गाइस, आप सब जानते भी हैं, अगर आप डेली सोशल मीडिया यूजर हैं तो आपको पता होगा कि इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले हैं। कुछ लोगों ने गाइस इसकी तारीफ की है, कुछ लोगों ने बोला अच्छी फिल्म है भाई साहब, कुछ लोगों ने बोला भाई साहब बिल्कुल बकवास फिल्म है एटसेट्रा। यानी कि इस फिल्म को भी मिक्स रिव्यूज मिले हैं। अब मिक्स रिव्यूज के बाद भाई साहब इसकी डे 1 की ओपनिंग कितनी होने वाली है, मैंने आपको भाई साहब एडवांस बुकिंग वाली वीडियोस में बताया था कि इसका बजट ज्यादा नहीं है, 50 करोड़ रुपए का इसका जस्ट बजट है। तो ओपनिंग कितनी होने वाली है सब कुछ देखते हैं। लेकिन उससे पहले भाई साहब, जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया की डे 1 की जो ओपनिंग आई, डे 1 की जो एडवांस बुकिंग आई है, ओपनिंग तो भी मैं आपको बताऊंगा, डे 1 की जो एडवांस बुकिंग गाइस हुई थी वो हुई थी 2.11 करोड़ रुपए की, 2 करोड़ प्लस चली गई थी, 2.11 करोड़ की फाइनल एडवांस बुकिंग। अब भाई साहब इसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे और देखते हैं कि भाई साहब आज क्या हो रहा है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले गाइस मैं आपको बताऊंगा क्या, ऑक्यूपेंसी। तो गाइस आज मॉर्निंग के अंदर भाई इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी आई है 9% की, आफ्टरनून में आई है 12% की, इवनिंग में आई है 14% की। बिल्कुल ऑक्यूपेंसी में भाई साहब ये फिल्म फ्लॉप रही है। यानी कि अगर मैं इन तीनों का ओवरऑल बताऊं, मॉर्निंग में 9%, आफ्टरनून में 12%, इवनिंग में 14%, तो गाइस ये बनता है ओवरऑल 11%। और मैंने आपको क्या बता के रखा हुआ है कि अगर भाई साहब 20 से 25% हो या उससे ज्यादा हो तो भाई साहब कलेक्शन अच्छी आती है, अदरवाइज नहीं आती। तो भाई ये तो हमारी जो मैंने आपको बताकर रखा है उसका हाफ है। मैं 20% मिनिमम बोलता हूं, ये तो 11% है भाई साहब, इतना नहीं गाइस। अगर मैं थोड़ी बहुत आपको शोज की भी डिटेल दो, बात हो ही रही है तो भाई साहब आपको आइडिया हो जाएगा कि इस फिल्म को शोज कैसे मिले हैं। तो मुंबई के अंदर 844 शोज है भाई साहब, लगभग 850 शोज, जिसमें भाई साहब मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग तीनों की जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आई है वो आई है 13% की। इसका मतलब गाइस ये है, एक थिएटर में मतलब अगर 100 सीट्स हैं तो उसमें से 13 फुल थी। ये वाला सिनेरियो गाइस बनता है। दिल्ली एनसीआर में कमाल के शोज मिले हैं 1130, 1130 शोज, जिसमें से ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी 11%। नोट दैट ये मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग का बता रहा हूं। नाइट ऑक्यूपेंसी रात के 12 बजे तक आती है, जो कि आपको पता है हम नहीं बता सकते। तो मैं कल देखूंगा भाई साहब, जो कि भाई साहब वैसे भी क्या ही बताऊं, क्योंकि भाई साहब नॉर्मल ही जाने वाली है, इतना अप लेवल तो नहीं जाएगी। हाँ, कोई बहुत बड़ा जंप आया तो मैं आपको जरूर बता दूंगा, अदरवाइज इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशंस गाइस नहीं रखिएगा। पुणे 286 शोज, 13% की ऑक्यूपेंसी, बेंगलुरु 284 शोज, 14% की ऑक्यूपेंसी, हैदराबाद 185 शोज, 14% की ऑक्यूपेंसी, कोलकाता 250 शोज, 9% की ऑक्यूपेंसी, अहमदाबाद 513 शोज, 7% की ऑक्यूपेंसी, चेन्नई 38 शोज, 40% की ऑक्यूपेंसी। चेन्नई में बहुत ज्यादा ऑक्यूपेंसी है 40%, बट शोज भी तो कम है, 38 शोज हैं। सूरत में 242 शोज, 5% की ऑक्यूपेंसी, जयपुर में 154 शोज, 16% की ऑक्यूपेंसी, चंडीगढ़ में 125 शोज, 12% की ऑक्यूपेंसी, भोपाल में 78 शोज, 7% की ऑक्यूपेंसी, लखनऊ में भाई साहब 214 शोज, लगभग 12% की ऑक्यूपेंसी। अब गाइस इस ऑक्यूपेंसी के बाद अगर मैं डायरेक्ट आपको लेकर चलूं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ और देखते हैं कि भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हो चुकी है, तो गाइस अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो भाई साहब एग्जैक्टली 8 बज रहे हैं। यस मेरा भाई, एग्जैक्टली 8। जब आप वीडियो देखेंगे तो मे बी 8:30 9 तक आपको मिल ही जाएगी। तो भाई एग्जैक्टली 8 बजे तक 6 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन आ चुकी है कि ये फिल्म 6 करोड़ रुपए भाई साहब अभी तक कमाती दिखाई दे रही है। अभी लगभग भाई साहब इसके बाद 4 से 5 घंटे मेजर रहते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आज फ्राइडे है, आपको मैंने क्या बता के रखा है कि फ्राइडे के नाइट शोज अच्छे जाते हैं, मतलब कल सैटरडे छुट्टी है, ऑडियंस आराम से भाई साहब फिल्म देखेगी, रात को जाकर सो जाएगी, कल सुबह छुट्टी है, क्या टेंशन। तो भाई साहब नाइट शोज में मैं एक्सपेक्टेशन अपनी ज्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत जरूर बढ़ाऊंगा कि भाई
ऑक्यूपेंसी भी अच्छी जाएगी। अभी इवनिंग में भाई साहब 14% की ऑक्यूपेंसी है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि नाइट में भाई साहब लगभग 15%, 16 मतलब इससे ज्यादा ही होगी। और अगर इससे ज्यादा होती है तो ये 6 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट बढ़कर 7 से 8 करोड़ तक जा सकता है। अगर 8 करोड़ तक चला जाए तो कमाल हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि 7 करोड़ भाई साहब आ जाएगा। यानी कि ये फिल्म भाई साहब डे 1 के अंदर 7 करोड़ की नेट कलेक्शन करती दिखाई दे रही है। और कल जब मैंने इसी टाइम आपको फाइनल एडवांस बुकिंग बताई थी तो मैंने क्या बोला था कि ये फिल्म ओपनिंग लेगी 6 से 8 करोड़ के बीच में, और वही हो रहा है। 7 करोड़ की भाई साहब नेट कलेक्शन में ये ओपनिंग लेती दिखाई दे रही है। हाँ भाई साहब नाइट शोज अगर अच्छे हो गए तो ये मे बी 8 करोड़ तक चली जाए, लेकिन डबल डिजिट में नहीं जा सकती। इवन के भाई अगर 7 करोड़ की नेट कलेक्शन होती है तो ये ग्रॉस भी बनेगी लगभग 9 करोड़ समथिंग, मतलब कि ग्रॉस कलेक्शन में भी ये डबल डिजिट में नहीं आ सकती। हां ओवरसीज में डिपेंड करता है कि कितना होगा। माय प्रेडिक्शन ओवरसीज से 1-2 करोड़ ही आएगा, जो कि आ जाता है तो कमाल हो जाएगा। अगर 1-2 करोड़ आता है फिर हम एटलीस्ट ये बोल सकते हैं कि भाई तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया कि डे 1 की जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है वो डबल डिजिट में है, 10 से 11 करोड़, लेकिन नेट कलेक्शन जो है वो है भाई साहब 7 करोड़। अब देखिए इस फिल्म का बजट है 50 करोड़ रुपए। सो होप फॉर द बेस्ट। देखना पड़ेगा कि कल सैटरडे में इसको कैसा रेस्पॉन्स मिलता है, परसों संडे पर कैसा रेस्पॉन्स मिलता है, उसके बाद वर्किंग डे पर कैसा रेस्पॉन्स मिलता है। बट भाई साहब मिक्स रिव्यूज जब भी आती हैं तो मिक्स, देखो क्या ट्रैक आज से पहले जो डाटा ट्रैक किया गया है ना, उसमें भाई साहब जिन मूवीज की भी मिक्स रिव्यूज आई है ना भाई, वो मूवीज थिएटर में नहीं चल सकी। उन मूवीज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतनी अच्छी नहीं हो सकी मिक्स रिव्यूज के बाद भी। तो होप फॉर द बेस्ट। अब देखते हैं कि भाई साहब ये फिल्म ऑडियंस पे कैसा असर डालती है, कैसा रिस्पॉन्स आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद है, तो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी। इट्स अ नाइस कॉन्सेप्ट एंड इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट आई गेस। इन बॉलीवुड मैंने आज तक कोई ऐसी मूवी नहीं देखी जो, मतलब ऑब्वियसली एक रजनीकांत की बनी थी रॉबर्ट्स पे, बट अभी इसमें एक लव स्टोरी दिखाई गई है। तो वो दिखाया गया कि अगर आपको रॉबर्ट से प्यार हो जाए तो क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। कृति की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। एक्चुअली ये मूवी कृति सनन का है मेन, उनकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, अच्छी मूवी है। गाने 2-3 गाने हैं जो भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। आउट ऑफ 5 4 स्टार। अच्छी मूवी है, सबको देखनी चाहिए, बहुत एंटरटेनिंग है, कॉमेडी है। बहुत दिनों बाद ऐसी मूवी आई है, मज़ा आया देख के। फर्स्ट टाइम बॉलीवुड में ऐसी मूवी आ रही है। Yes. AI से मॉडल, तो कैसी Yes. लग रही है, रेटिंग कैसी? It's a new concept for sure, and it's fun. It's entertaining. शाहिद और कीर्ति की कैसी लग रही है एक्टिंग? Amazing. Good. Out of Good 5. pairing. Good pairing. हाँ मूवी कैसी लगी? नहीं अच्छी नहीं लगी, क्यों नहीं अच्छी लगी? मेरा दिल नहीं करा देखने का। मूवी कैसी लगी? बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्यों, क्या रीजन है? नॉट रियलिस्टिक।